Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do our last chapter number 11 and name of the topic is If I Were You. ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा, ये एक ड्रामा है, आप ये कह सकते हैं ये एक प्ले है। प्ले क्या है बेटा कि इसमें कैरेक्टर्स हैं और वो अपने अपने डायलॉग्स बोलते हैं। जैसे हम कई बार आपने स्टेज में, स्कूल में, किसी परफॉर्मेंस में स्टेज के ऊपर प्ले किया हो तो डिफरेंट कैरेक्टर्स जिसके अंदर होते हैं और अपना अपना रोल प्ले करते हैं और अपने अपने डायलॉग्स को जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ जो हमारा ये टॉपिक है इफ़ आई वर यू, इसके अंदर बेटे 2 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट वन है जेरार्ड और सेकंड वन एक जो कैरेक्टर है वो एक इंट्रूडर है। इंट्रूडर होता है बेटा विदाउट परमिशन किसी के घर में घुस जाना, मीन्स और किसी जो पर्पज़ होता है घुसने का वो भी एक क्राइम की तरह से होता है कि आप घुसकर कुछ अच्छे काम के लिए नहीं घुस रहे हैं बट अगले को चोट पहुंचाने के लिए या कोई क्राइम करने के लिए, चोरी करने के लिए या किसी का मर्डर करने के लिए इस तरह से घुसते हैं तो उसको हम इंट्रूडर कहते हैं। और इट मीन्स ये एक क्रिमिनल है। यहाँ जो इंट्रूडर है वो एक क्रिमिनल है। जेरार्ड जो है वो एक कॉटेज के अंदर रहता है, कुटिया के अंदर रहता है अकेला, और जो इंट्रूडर है वो एक क्रिमिनल है और वो उसकी कुटिया में घुस जाता है, एंटर्स हिज ए कॉटेज। यहाँ जो राइटर हैं बेटा हमारे राइटर डॉगलस जेम्स हैं। ये मोस्टली जो हैं ऐसे प्ले के लिए माने जाते हैं और ये प्ले बहुत सारे लिखते हैं, ड्रामाज लिखते हैं कि हमें इस तरह से एक्साइटमेंट होती है कि नेक्स्ट इंसिडेंट क्या होगा, मीन्स हमें एक्साइटमेंट रहती है कि प्लेज लास्ट तक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं जेम्स के जो प्लेज हैं। तो यहाँ भी ये जो प्ले है हमारा ये डॉगलस जेम्स का ही है। ही इंटेंड्स टू मर्डर, उसका इरादा क्या है, इंट्रूडर का जो इरादा है वो मर्डर करने का है जेरार्ड का, एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है। वो क्या चाहता है, इंट्रूडर चाहता है कि मैं इसकी कुटिया में घुस जाऊं और इसका मर्डर करके मैं एज ए जेरार्ड अपनी लाइफ को स्पेंड करूं। और डज ही सक्सीड, क्या वो सफल होता है, क्या वो सफल हुआ। इट मीन्स इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू इट मीन्स जेरार्ड की जगह अगर मैं होता, इंट्रूडर सोचता है कि अगर मैं जेरार्ड की जगह पर होता तो क्या होता। इट मीन्स वो उसकी आइडेंटिटी को लेकर उसकी जगह पर अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता है। एक क्रिमिनल है, बहुत सारे चार्ज लगे हुए हैं, जो पुलिस के लिए भी क्या है वांटेड है, तो वो वहाँ से सेव होना चाहता है। सीन जो स्टार्ट होता है, देखो बेटा प्ले है तो सीन की स्टार्टिंग में क्या है, स्टेज के ऊपर एक स्मॉल कॉटेज है, इंटीरियर अंदर एक स्मॉल कॉटेज है, एक एंट्रेंस देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट, एक एंट्रेंस गेट बना हुआ है बैक साइड में राइट साइड से। अनदर जो डोर है वो लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर, एक जो दूसरा डोर है वो एक प्रैक्टिकल डोर की तरह से दिख रहा है। वहाँ पर जो फर्नीचर है बेटा, द फर्नीचर इज़ सिंपल, बहुत ही सिंपल है। उसके अंदर जो फर्नीचर में क्या क्या कंसिस्ट है, मीन्स कौन कौन से आइटम जो हैं वहाँ पर रखे हुए हैं। एक स्मॉल टेबल है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड में, एक चेयर और 2, 1 या 2 चेयर वहाँ पर रखी हुई हैं। एक दीवान है, दीवान रादर अपस्टेज ऑन द राइट में। ऑन द टेबल इज़ ए टेलीफोन, और टेबल के ऊपर एक टेलीफोन रखा हुआ है। तो ये मीन्स जैसे हम प्ले के लिए सेट तैयार करते हैं तो ये भी सेट है कि उस सेट में सामने क्या क्या रखा हुआ है। अब स्टार्टिंग जो प्ले की होती है बेटा, सबसे पहले कर्टेन राइज होता है, पर्दा उठता है। तो व्हेन द कर्टेन राइजेज, कर्टेन जब उठता है तो गेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल, गेरार्ड टेबल के पास खड़ा हुआ है और फ़ोन के ऊपर किसी से बातें कर रहा है। उसकी जो हाइट है, अब उसके फिजिक के बारे में बताया गया है कि जेरार्ड दिखने में कैसा है। उसकी मीडियम हाइट है एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, और उसने हॉर्न रिम ग्लासेस पहने हुए हैं बेटा। हॉर्न रिम ग्लासेस जो होते हैं बेटे वो थोड़े से जो है इस तरह से ऊपर उठे हुए जो हैं वो ग्लासेस होते हैं। आगे उसकी जो पिक आएगी जेरार्ड की उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। हॉर्न रिम्ड ग्लासेस पहने हुए हैं और ही इज़ ड्रेस्ड इन ए लॉज सूट पहना हुआ है उन्होंने, और एक ग्रेट कॉट, और हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड, उसकी वॉइस जो है बेटा वो बहुत ही सभ्य है, बहुत ही अच्छा इंसान वो दिखाई दे रहा है।
ये जो है वो स्टार्टिंग में बताया गया है कि सीन में क्या दिखाई दे रहा है। जेरार्ड अब क्या बातें कर रहा है, वेल टेल हिम टू फ़ोन अप डायरेक्टली, कि भाई वेल अब किसी नेक्स्ट जो थर्ड पर्सन है उससे बातें कर रहा है और उसे कहता है कि चलो ठीक है कि उसे सीधे फ़ोन करने के लिए मुझे कहो, डायरेक्टली आप कहो फ़ोन करने के लिए। आई मस्ट नो, मुझे मीन्स ये ज़रूर जानना चाहता हूँ मैं कि आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी देयर, कि मैं यहाँ पर ही होगा, मुझे मालूम होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि मैं यहीं पर आपको मिलूँगा। मीन्स किसी को इन्फॉर्म कर रहा है, किसी को किसी रीजन से किसी के रिगार्डिंग कंसेप्ट के रिगार्डिंग फ़ोन पर बातें कर रहा है। बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, लेकिन आपको इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए लगभग, और वो उसको टाइम मिनट्स भी देता है कि इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, 10 मिनट का लगभग किसी काम के लिए समय देता है और राइट और गुड बाय कहकर फ़ोन को रख देता है। ही पुट्स डाउन द फ़ोन को नीचे रख दिया और दीवान के लेफ़्ट साइड में चला जाता है। बेड में उस रूम में जो मीन्स उस सेट के ऊपर जो दीवान रखा हुआ है उसके लेफ़्ट साइड में चला जाता है। वेयर देयर इज़ ट्रैवलिंग बैग, और वहाँ पर एक ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ है दीवान के पास में, और वो अपनी पैकिंग को स्टार्ट कर देता है उस बैग के अंदर। हम किसकी बात हो रही है, जेरार्ड की। और वो क्या करता है, वो अपने आप को इतना एंगेज दिखाता है, इतना बिजी होता है कि वो उसी टाइम वो पैकिंग में इतना बिजी होता है, एंगेज होता है कि अनदर मैन, उसी समय एक अनदर मैन सिमिलर इन बिल्ड टू जेरार्ड एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली। सिमिलर इन बिल्ड बेटा इट मीन्स दिखने में सेम, फिजिक जो है उस इंट्रूडर का, घुसने वाले व्यक्ति का फिजिक जो है वो जेरार्ड से मिलता जुलता है, और वो राइट साइड से साइलेंटली चुपके से रूम में एंटर कर जाता है और रिवॉल्वर इन हैंड, और उसके हाथ में रिवॉल्वर है। उसकी जो ड्रेसिंग है, उसने ओवरकोट पहना हुआ है और सॉफ्ट हैट पहनी हुई है, और वो ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, और जब वो पीछे से एंटर करता है साइलेंटली चुपके से, तो वह बाई चांस ही टेबल से हिट हो जाता है, टेबल से उसकी टक्कर हो जाती है और टेबल की आवाज़ आती है। तो उसी समय जो साउंड आती है जिससे जेरार्ड टर्न्स क्विकली, बहुत ही जल्दी से मुड़कर देखता है। जेरार्ड कहता है प्लीजेंटली मीन्स खुश होकर कहता है कि वाई दिस इज ए सरप्राइज़, ये सरप्राइज़ क्यों है, हैरानी क्यों है मिस्टर, अरे इट मीन्स यहाँ पर मिस्टर का नाम है नहीं पता है जेरार्ड को कि कौन घुसा है, कौन आया है। इंट्रूडर कहता है, घुसपैठिया कहता है, घुसने वाला व्यक्ति कहता है कि आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि यू आर प्लीज टू सी मी, आप मुझे देखकर बहुत खुश हैं। आई डोंट थिंक, मैं नहीं जानता कि यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, कि आप ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक खुश रहेंगे। प्लीज़ होता है बेटा हैप्पी, खुशी। पुट दोज पाज अप, दोज पाज अप मीन्स आप अपने हाथों को ऊपर कर लें, मीन्स वो हैंड्स अप करने के लिए बोलता है। जेरार्ड क्या कहता है, दिस इज़ ऑल वेरी ड्रामेटिक, ये बहुत ही एक ड्रामा की तरह से लग रहा है कि आप जैसे रोल प्ले करते हैं उस तरह से लग रहा है। नॉट वेरी ओरिजिनल मुझे नहीं लग रहा है शायद, और इस तरह से इट मीन्स वो सोचता है कि कोई मेरा नॉन है और वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। इंट्रूडर क्या कहता है, ट्राइंग टू बी काम, शांत रहने की कोशिश करें। जेरार्ड कहता है नॉन चैलेंटली इज़ योर वर्ड, कि आपका जो वर्ड है वो ये है कि भी आप अपनी बकवास को बंद करें। इट मीन्स आप इस तरह से कोई भी शब्द ना बोलें और अपने आप को शांत रखें। इट मीन्स अब शब्द इस तरह से बहुत ही कोई मीन्स बेपरवाह हो जाएं, नॉन चैलेंट हो जाएं, आप किसी चीज़ की परवाह ना करें। आई थिंक इंट्रूडर कहता है थैंक्स ए लोट यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, बी थैंक्स ए लोट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंट्रूडर कहता है एंड यू विल सून स्टॉप, आप बहुत ही जल्दी स्टॉप करेंगे। बीइंग स्मार्ट मीन्स स्मार्टनेस को आप बंद कर देंगे, आप चालाकी करना बंद कर देंगे। आई विल मेक यू क्रेवल, आपको मैं घुटनों के बल जो है रेंगने के लिए बाध्य कर दूंगा, मजबूर कर दूंगा। आई वॉन्ट टू नो ए फ्यू थिंग्स, मैं कुछ थिंग्स जानना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करना चाहता हूँ और मैं उनके जवाब चाहता हूँ। इट मीन्स वो उससे बातें करना चाहता है और उसके बारे में जानना चाहता है। जेरार्ड क्या कहता है बेटा, एनीथिंग यू लाइक, जो भी मीन्स आप जो भी आप चाहते हैं। आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सभी आंसर्स पता है, सभी आंसर्स मैं दे सकता हूँ। बट बिफोर वी बीइंग
लेकिन आंसर स्टार्ट करने से पहले, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले वो मैं मेरी पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पे बैक पिक में एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये देखिए बेटे कि जो इसकी पोजीशन है वो इसका फेस फ्रंट में है, ये बैक से एंट्री की है, तो क्वेश्चनिंग के लिए वो कहता है कि मैं मेरी पोजीशन को कंफर्टेबल कर लेता हूँ। इट मीन्स वो टर्न, अब जो बैक है उसको अपनी को टर्न करना चाहता है, क्योंकि इसने तो हैंड्स अप के ऑर्डर ऑलरेडी दिए हुए हैं। आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजीशन, मैं मेरी पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ। एंड यू मे बी कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। सिट डाउन देयर, आप बैठ जाइए। एंड नो फनी बिजनेस, और कोई भी मजाक आप नहीं करेंगे। वो चेयर पर मोशन के लिए कहता है कि आप चेयर पर बैठ जाइए, और खुद इंट्रूडर जो है दीवान पर बैठ जाता है बैग के साथ में। नाउ देन आई विल हैव ए नाइस लिटिल टॉक अबाउट यूर सेल्फ, और मैं अभी आपके बारे में एक बातचीत करना चाहता हूँ, थोड़ी सी ब्रीफ में, शॉर्ट में बातचीत करना चाहता हूँ। जिरार्ड कहता है कि एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, एक सिंपैथेटिक ऑडियंस मुझे मिला है, बहुत ही मीन्स अच्छे से मेरी बातें सुनने वाला ऑडियंस मुझे मिला है, जो बहुत ही सिंपैथी मेरे रिगार्डिंग रखता है। आई विल टेल यू द स्टोरी, वो कहता है, जिरार्ड कहता है कि आप सुनना चाहते हैं मेरे बारे में, तो मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, मेरी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा कि किस तरह से मैं एक चाइल्ड था, मैं एक बच्चा था, और मुझे जिप्सीज़ के द्वारा चुरा लिया गया था, स्टोलन बाई जिप्सीज़। एंड वाई एट द कॉटेज ऑफ 30 एंड वाई, और क्यों मैं हूँ जो एट द एज ऑफ 32, अभी जो एज है 32 की एज में, आई फाइंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को एक इस एक्सेस नेम ऑफ कॉटेज है बेटा, ये एसेक्स कॉटेज के अंदर मैंने अपने आप को पाया है। कीप इट टू योर सेल्फ, इंट्रूडर कहता है कि अपने बचपन की कहानी को, अब वो क्या कहता है यहाँ पर कि मैं अपने बचपन की कहानी आपको सुनाऊंगा, लेकिन इंट्रूडर कहता है कि कीप इट टू योर सेल्फ, आप अपनी कहानी को अपने पास ही रखें, मुझे आपकी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, और केवल मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। यू लिव हेयर अलोन, क्या आप, जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अभी मैं आपसे अगर जानना चाहूँ कि व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इंट्रूडर, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इंट्रूडर इज यू लिव हेयर अलोन। वेल डू यू, इट मीन्स ये टैग क्वेश्चन के साथ पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर अकेले रहते हैं। जिरार्ड कहता है कि आई एम सॉरी, वो माफ़ी मांगता है कि आई थॉट, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप मुझे बता रहे हैं, उसने आंसर नहीं दिया, नॉट आस्किंग मी, आप मुझसे पूछ नहीं रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं कि आप यहाँ पर अकेले रहते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्स हो जाता है बेटा, इस तरह से पूछ रहा है वो कि अगले को ये लगता है कि वो ना कि मुझसे पूछ रहा है, मुझे कुछ बता रहा है। योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर, आपकी जो आवाज़ है वो अपरिचित है, मैंने ऐसी इस आवाज़ को पहले नहीं सुना है। इंट्रूडर दबाव देकर कहता है, इम्फेसाइज करता है कि डू यू लिव हेयर अलोन, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं। एंड इफ़ आई डोंट आंसर, जिरार्ड कहता है कि अगर मैं इस बात का, इस क्वेश्चन का आंसर ना दूँ तो। इंट्रूडर क्या कहता है, यू हैव गोट एनफ सेंस, आप काफ़ी समझदार हैं, एंड नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, और आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं, आप तकलीफ़ में नहीं जाना चाहते हैं। आई थिंक, मैं क्या सोचता हूँ, वो जिरार्ड कहता है कि आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन, गुड सेंस दिखाना मीन्स अच्छी बुद्धिमत्ता। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि गुड सेंस इज शोन मोर, ज़्यादा दिखानी चाहिए, एबिलिटी टू अवॉइड पेन, पेन को अवॉइड करने के लिए ज़्यादा समझदार होना चाहिए। देन इन ए मेयर डिज़ायर, कि उसकी अकेली हमारी इच्छा हो कि भाई हम पेन को रिलीव कर दें, पेन को रिलीव बुद्धिमत्ता के बिना नहीं किया जा सकता। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, और यहाँ पर फिर से बेटा व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं मिस्टर, मिस्टर कहकर वो फिर यहाँ पर नेम ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जिरार्ड को उसका नेम, इंट्रूडर का नेम नहीं पता है। अब इंट्रूडर कहता है कि नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम के बारे में आप मत सोचें कि मेरा नेम क्या है। आई लाइक यूर बेटर, मैं तो मिस्टर जिरार्ड, मैं तो आपके नाम को ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और व्हाट आर यूर क्रिश्चियन नेम, आपका क्रिश्चियन नेम क्या है। क्रिश्चियन नेम होता है बेटा, क्रिश्चियन जो है बर्थ के टाइम जब उसको चर्च में लेकर जाते हैं तो वहाँ जो पादरी होता है वो वहाँ का उसका नेम रखता है। तो इनका नाम है विंसेंट चार्ल्स, तो इनका कंप्लीट नेम हुआ बेटा जिरार्ड विंसेंट चार्ल्स। इंट्रोड्यूस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछता है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रन ए कार, क्या आप एक कार चला सकते हैं? जिरार्ड कहता है नो। इंट्रूडर, दैट्स ए लाई, दैट्स ए लाई, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। यू आर नॉट डीलिंग विद ए फूल, आप यू आर नॉट डीलिंग, आप एक फूल, एक मूर्ख से बातें नहीं कर रहे हैं। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्ट एंड स्मार्टर, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, समझदार हूँ जितने कि आप हैं। एंड आई नो यू रन ए कार, और मुझे पता है कि आप एक कार चलाते हैं। बट बी केयरफुल, लेकिन सावधान रहें। वाइज गाइस, बुद्धिमान उसको जो है एड्रेस करके कहता है इंट्रूडर जो है जिरार्ड को। जिरार्ड, आर यू अमेरिकन, कि जिरार्ड क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अमेरिकन हैं या आप मेयरली एक क्लेवर इमिटेशन कर रहे हैं। इमिटेशन होता है बेटा किसी की कॉपी करना, पीछा करना। इमिटेशन इट मीन्स ऐसे नहीं कि भागकर पीछा करना, इट मीन्स जो एक्टिविटी जो करता है और हम उसको फॉलो करते हैं, तो दैट इज़ इमिटेशन। इंट्रूडर, लिसन दिस गन इज़ नॉट टॉय, वो कहता है कि आप जब वो बार बार इस तरह के जिरार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंट्रूडर कहता है कि सुनो, मेरे हाथ में जो गन है वो एक टॉय नहीं है, मैं इससे आपको हर्ट कर सकता हूँ विदाउट किलिंग, मैं बिना मारे ही आपको हर्ट कर सकता हूँ। एंड स्टिल गेट माई आंसर, और मैं मेरे आंसर्स भी पता कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स, इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, अगर आप इस तरह से कर सकते हैं तो मुझे आपको सहयोग करना होगा। आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, मैं आपकी हेल्प कर कर बहुत ही ज़्यादा खुश होऊंगा। आई विल बी ग्लैड, मैं बहुत खुश महसूस करूँगा। टू असिस्ट यू। आई डू पोजेस ए कार, मेरे पास एक कार है, और जो कार है मेरी, एंड इट इज़ इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, कॉर्नर में एक गैराज है और उसके अंदर वो कार है कॉर्नर के अंदर। इंट्रूडर यहाँ पर जो है उसके क्वेश्चन का आंसर सुनकर खुश हो जाता है। दैट्स बेटर, दैट इज़ बेटर, ये बहुत ठीक है। डू पीपल ऑफन कम, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है? डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, क्या लोग प्राय यहाँ आपके पास विजिट करने के लिए ऑफन आते हैं? जिरार्ड का जो आंसर है वो है वेरी रेयरली, बहुत ही मुश्किल से, रेयर आते हैं। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल आते हैं। टेक ट्रबल विजिट मी, जो मेरे पास जो है विजिट करने के लिए बहुत ही कम लोग आते हैं। वो एक बेकर है, देयर इज़ द बेकर, और एक ग्रीन ग्रोसर, सब्जियां बेचने वाला है ऑफ कोर्स। एंड देन देयर इज़ द मिल्कमैन, और एक मिल्कमैन यहाँ पर आता है, क्वाइट चार्मिंग, जो बहुत ही हंसमुख व्यक्ति है। बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज यूर सेल्फ, लेकिन ऐसा व्यक्ति, इंटरेस्टिंग व्यक्ति, जितने इंटरेस्टिंग आप हो, यहाँ पर कोई भी आज तक नहीं आया है। इंट्रूडर कहता है आई हैपन टू नो, बाई चांस मुझे पता चला है कि दैट यू नेवर सी ट्रेड पीपल, कि आप ट्रेड्स पीपल से नहीं मिलते हैं। इट मीन्स जो आप व्यापारी लोग हैं उनसे आप नहीं मिलते हैं। यू सीम्स टू हैव टेकन ए, यू सीम्स टू हैव, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, इट मीन्स काफ़ी मात्रा में आपने परेशानी उठाई है, काफ़ी मेहनत आपने की है। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, आप मेरे बारे में काफ़ी जान चुके हैं। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट यूर सेल्फ, क्या आप अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताएंगे? यू हैव बीन सो मोडेस्ट, आप बहुत ही ज़्यादा मोडेस्ट हैं। मोडेस्ट होता है बेटा सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही ज़्यादा विनम्र। इंट्रूडर कहता है कि आई कुड टेल यू प्लेंटी, अब मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर ए स्मार्टर, आप सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टॉप ऑफ द क्लास होता है बेटा, मीन्स मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं यहाँ सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। आई हैव गोट ब्रेन्स, मेरे पास माइंड है और मैं उसे यूज़ करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गोट वेयर आई हैव, और यही कारण है कि आज मैं जहाँ भी हूँ, अभी अगर मैं आपके पास हूँ तो मैं मेरे माइंड की वजह से हूँ। जिरार्ड कहता है एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गोट, और आप कहाँ पहुँच गए हैं? प्रिसाइजली इट मीन्स ठीक जो है वो, अगर आप बात करें तो आप किस जगह पर पहुंच गए हैं? हैव यू गोट। इट डिडेंट रिक्वायर, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक ग्रेट ब्रेन की, एक बहुत बड़े ब्रेन की ज़रूरत नहीं थी। मेरी जो लिटिल कॉटेज है उसमें ब्रेक इनटू करने के लिए, उसमें घुसने के लिए, झांकने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े दिमाग की ज़रूरत नहीं थी।
इंट्रूडर कहता है व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन, जब आपको पता चलेगा कि मैंने आपकी लिटिल कॉटेज को किस लिए ब्रॉक इनटू किया है, मैंने इसके अंदर क्यों एंटर किया है, तो आप सरप्राइज होंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इट विल नॉट बी ए प्लीजेंट सरप्राइज, और ये जो सरप्राइज होगा वो आपको खुशी नहीं देगा, आपके लिए प्लीजेंट नहीं होगा, शानदार नहीं होगा। विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, मीन्स आपका जो फिगर है, मीन्स आपका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है, आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ अनअंडरस्टैंडेबल, ये बात जो है समझी जा सकती है, अनअंडरस्टैंडेबल। बाय द वे, लेकिन क्या है कि वट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू इम्प्रेस, वो कहता है कि आप स्पेशली कौन सा क्राइम करते हैं, आप किस क्राइम को करने में परफेक्ट हैं। आरंट यू ए स्पेशलिस्ट, क्या आप एक स्पेशलिस्ट हैं, क्या आप इस काम को करने में कुशल हैं। इंट्रूडर कहता है कि मेरी जो स्पेशलिटी है वो ज्वेल्स रॉबरी में है, हीरे चुराने में है। यूर कार विल डू मी ए ट्रीट, आपकी जो कार है वो मेरी सहायता करेगी, वो मेरे काम आ सकती है। आई एम अफ्रेड, ओके, इट्स सर्टेनली ए डैंडी बस, और ये जो कार है वो किसकी तरह से है, निश्चित रूप से एक डैंडी बस की तरह से है जो इधर उधर चलती है। जिराड, आई एम अफ्रेड, वो कहता है कि मैं तो बहुत सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि यहाँ पर वाइल्ड में, जंगल में मेरी कॉटेज के अंदर आए हैं आप, तो यहाँ पर तो रेयरली, बहुत ही मीन्स बेटा फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत कम ज्वेल्स आपको मिलेंगे। इट मीन्स यहाँ पर कोई ज्वेलरी वाइल्ड में, मेरी कॉटेज के आसपास में कोई ज्वेलरी आपको नहीं मिलेगी। सो आर द कोप्स, और ऐसे ही पुलिस। आई कैन रिटायर बाई सो आर द कोप्स, कोप्स भी नहीं होंगे यहाँ पर, पुलिस भी नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर अपना कुछ समय जो है नाइसली जो है स्पेंड कर सकता हूँ, कुछ समय आराम से व्यतीत कर सकता हूँ। जिराड कहता है कि यू मीन, आपका मतलब है कि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, आप तो बहुत जल्दी मेरे पास आ गए और मैंने आपको इनवाइट नहीं किया, मैंने आपको इनविटेशन नहीं दिया। इंट्रूडर इज सेइंग यू विल नॉट बी हेयर लॉन्ग, आप यहाँ पर नहीं होंगे लंबे समय के लिए। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, मीन्स आप मेरे साथ यहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने आपसे पूछने की कोशिश नहीं की, आपको परेशान मैंने नहीं किया। जिराड जो है इस तरह का आंसर सुनकर हैरान हो जाता है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। इंट्रूडर, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, ये आपका बिग सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं आपको मारने जा रहा हूँ। इट मीन्स मैं यहाँ पर अकेला रहूँगा, आप मेरे साथ यहाँ आप नहीं रहेंगे। ए लिटिल हार्श, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इजंट इट, ये ज़्यादा क्रूर नहीं हो जाएगा कि मीन्स ज़्यादा क्रूरता से कि किसी को इस तरह से मारना, बिना किसी रीजन के मारना, ये बहुत ही ज़्यादा हार्श होगा, दुखदाई होगा, क्रूरता होगी। इंट्रूडर विद हैवी सरकाज़्म, बहुत ही कटाक्ष के साथ कहता है कि ये आई विल बी सॉरी टू डू, मुझे ऐसा करके बहुत दुख होगा। आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू, लेकिन मैं जो है ये प्लान बना चुका हूँ, बट इट इज़ जस्ट गोट टू बी डन, और ये मुझे ऐसे करना ही होगा। और आई हैव टेकन टू फैंसी यू, और मुझे आपसे अटैचमेंट है, लगाव है, बट फिर भी मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ, मुझे ऐसा करना होगा। जिराड कहता है कि वाई एड मर्डर टू यूर अदर क्राइम, वाई एड मर्डर टू यूर अदर क्राइम्स, आप अपने दूसरे क्राइम से भी आप चोरी करते हैं, तो आप दूसरा क्राइम चोरी के साथ साथ मर्डर क्राइम भी क्यों ऐड करना चाहते हैं। इट्स ए ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ये बहुत ही सीरियस स्टेप है, ग्रेव स्टेप है कि जो आप लेने जा रहे हैं। इंट्रूडर कहता है कि आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, ये मैं फ़न के लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग एनफ, मैं काफ़ी लंबे समय से जो है ये काम मेरा पीछा किया जा रहा है। हंटेड मीन्स इट, ये काम वह पहले भी कर चुका है और उसका पीछा किया जा रहा है।
आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मैं मर्डर के लिए ऑलरेडी वॉन्टेड हूँ, इट मीन्स मुझे पुलिस से ढूंढ रही है। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और वो मुझे 2 बार हैंग नहीं कर सकते, इट मीन्स ऑलरेडी पहले मर्डर हुआ है, उसकी पनिशमेंट हो सकती है। अब दोबारा से अगर मर्डर होगा तो वो 2 बार तो मुझे हैंग कर नहीं सकते, और तो दोनों ही मर्डर की जो है मुझे वो एक ही 1 पनिशमेंट मिलेगी। जिराड कहता है कि यू आर प्लानिंग ए ग्रेचुअस डबल, इट मीन्स आप डबल सो टू स्पीक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप डबल मर्डर करने की, दोहरा कत्ल करने की योजना बना चुके हैं, बिना ही कारण किसी के बना रहे हैं। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस, और मान लिया कि तुम्हारा इसमें कोई लॉस नहीं होगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बट व्हाट हैव यू टू गेन, लेकिन आपको क्या प्राप्त होगा, आपको गेन क्या होगा। आई हैव गोट फ्रीडम टू गेन, मैं जो है मुझे प्राप्त होगा वो स्वतंत्रता होगी, फ्रीडम होगी। आई हैव गोट फ्रीडम टू गेन, मुझे स्वतंत्रता मिलेगी। एज फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए। आई एम ए पुअर हांटेड रैट, मैं एक पुअर हांटेड रैट की तरह से हूँ, इट मीन्स जो इधर उधर घूम रहा हूँ, पुलिस जिसका पीछा कर रही है। एज विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड, एक विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड के रूप में मैं फ्री हो जाऊंगा, आज़ाद हो जाऊंगा आपकी आइडेंटिटी लेकर। टू गो प्लेसेस, कहाँ जाकर। टू डू नथिंग, कि मैं कुछ भी ना करूं, कुछ भी मैं कुछ भी कर सकता हूं, कहीं भी मैं जा सकता हूं और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। आई कैन ईट वेल, आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बी, मीन्स मैं जहाँ जब चाहूँ कुछ भी मैं खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, कहीं भी मैं घूम सकता हूँ। इट मीन्स, और पुलिस का भी मुझे कोई भी डर नहीं होगा, पुलिस दिखते ही मुझे भागने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जिरार्ड कहता है, क्या कहता है कि इन मोस्ट मेलोड्रामाज, बहुत सारे जो मेलोड्रामा होते हैं, जो प्ले होते हैं, उसके अंदर विलियन इज़ फुलिश एनफ टू, विलियन जो है वो फुलिश होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है ड्रामा के अंदर। और यहाँ भी जिरार्ड उसको क्या कहना चाहता है कि जो अभी जो ये ड्रामा उसके माइंड में ये ड्रामा ही चल रहा है, तो कि ये कौन है, जो इंट्रूडर है वो एक विलेन का रोल कर रहा है। टू डिले हो जाते हैं, ही इज़ किलिंग लॉन्ग एनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, बहुत जो मर्डर करने में हैं डिले हो जाते हैं और ऐसा वो कर नहीं पाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यू आर मच लकीयर, आप उनसे ज़्यादा लकी हैं। इट मीन्स आपकी जो प्लानिंग है वो उसके अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग नहीं है। इंट्रूडर कहता है आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई हैव गोट ए रीजन फॉर एवरीथिंग, मेरे पास हर चीज़ के लिए कारण है। आई एम गोइंग टू बी, और मैं विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड बनने जा रहा हूँ। सी आई हैव गोट टू नो व्हाट आई टॉक्स लाइक, भाई मैं मुझे पता लग गया है कि मैं आप किस तरह से बातें करते हैं, मैं आपकी तरह से। नाउ आई नो, मैं यहाँ आपके पास आया हूँ ये देखने के लिए कि आप कैसे बातें करते हैं। और नाउ आई नो, अब मुझे पता लग गया है, अब मैं जानता हूँ दैट पोस्ट स्टफ कम्स ईजी, और ये जो अमीरी का दिखावा है ये बहुत मैं ईजीली कर सकता हूँ, अमीरों के जैसे आसानी से मैं बातें कर सकता हूँ। दिस इज़ मिस्टर वेसी गेरार्ड, और ये क्या है कि वो फ़ोन के ऊपर बेटा फ़ोन को उठाकर उसके गेरार्ड की तरह से ही बातें करके दिखाता है कि भाई मैं फ़ोन पे कौन बोल रहा हूँ। दिस इज़ वीसी जिरार्ड स्पीकिंग, ये वीसी जिरार्ड बोल रहे हैं। और फिर इस प्रकार जो वॉइस है उसकी वो भी बहुत ही सॉफ्ट है। एंड दैट इज़ नॉट ऑल, और यही काफ़ी नहीं है, वो ये उन्हें क्या कहता है, ही स्टैंड्स अप, खड़ा हो जाता है, गेट अप ए मिनट्स, 1 मिनट्स के लिए, एंड नाउ टेक ए लुक एट मी, और कहता है कि अब मेरे सामने देखो, मेरी आंखों में देखो। इट मीन्स वो उसकी बॉडी लैंग्वेज को, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहता है। जिरार्ड उसको उसकी साइड देखकर कहते हैं कि यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, आप बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखते हैं, डेकोरेटिव नहीं हैं। इंट्रूडर कहता है नो, वेल ठीक है, दैट गोज़ फॉर यू टू,
आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स। वो कहता है कि ये सब बातें ठीक है कि मैं ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं हूँ, बट आप भी डेकोरेटिव नहीं हैं, ये आपके ऊपर भी ये बात लागू होती है। गोज़ फॉर यू, सेम आप भी ऐसे ही दिखाई देते हैं। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स, मैं केवल स्पेक्स पहन लूँगा। एंड आई विल बी एनफ लाइक यू, और मैं आपकी तरह से हो जाऊँगा। टू गेट अवे विद इट, और कहीं भी भाग जाऊंगा या इधर उधर जा सकता हूं, आपकी तरह से मैं बच सकता हूं। आपका जो डिस्गाइज है उसको लेकर मैं बच सकता हूं। जिराड, व्हाट अबाउट क्लोथ्स, क्लोथ्स के बारे में क्या है? दैट विल बी, वो किस तरह से आप मैनेज करेंगे? अगर मैनेज उसको नहीं करेंगे, उसके रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। इंट्रूडर कहता है कि दैट विल बी ऑल राइट, ये सब बातें ठीक हैं। एंड यूअर्स विल फिट मी फाइन, आपके जो क्लोथ्स हैं वो मेरे लिए फिट होंगे और फाइन होंगे। जिराड, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट, लेकिन आप एक पॉइंट को मिस कर रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, यू वर लक्कियर देन, आप बहुत ज़्यादा लक्की हैं। जो मोस्ट मेलोड्रामेटिक जो विलेन होते हैं उनसे ज़्यादा लक्की हैं, ये पहले कहा था, जिराड ने कहा था। और इस पॉइंट में वो उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन इंट्रूडर जो है वो समझ नहीं पा रहा है। इट वॉज नॉट ए ट्रिब्यूट टू यूर इंटेलिजेंस, ये मैंने आपकी इंटेलिजेंस को शो करने के लिए या दिखाने के लिए नहीं कहा। यू विल नॉट किल मी, आप मुझे नहीं मारोगे। फॉर ए वेरी गुड रीज़न, किसी बिना अच्छे कारण के आप मुझे नहीं मारोगे। इंट्रूडर्स क्या कहते हैं? सो दैट्स व्हाट यू थिंक, ये तो वो है जो आप सोचते हैं कि मैं आपको नहीं मारूंगा। यू विल लेट मी गो, आप मुझे जाने देंगे। और थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, आपने बहुत जल्दी शूट मुझे नहीं किया, आते ही मुझे शूट नहीं किया और आपने मुझसे बातें की, इसलिए वो भगवान का धन्यवाद करता है। इंट्रूडर कहता है कि कम ऑन मीन्स जल्दी करो। वट इज़ ऑन यूर माइंड, आपके माइंड में क्या चल रहा है? बेटर बी क्विक, आप मुझे जल्दी बताएं। और ये जो कन्वर्सेशन हमारे बीच हो रही है, बातचीत हो रही है, वो बोर्स में मुझे बोर कर रही है। जिराड, योर आइडिया इज़ टू इलूड द पुलिस बाई किलिंग मी, आपका जो आइडिया है, योर आइडिया इज़ टू इलूड द पुलिस, पुलिस से बचने का, मुझे मारकर पुलिस से आप बच जाएंगे, आपका ये आइडिया है। एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, और आप मेरी पहचान ले लेंगे, आप मेरा जो है मेरे डिस्गाइज में आ जाएंगे, मेरे कपड़े पहनकर मेरे तरह से ही बातें करेंगे। इट मीन्स आपकी ये जो धारणा है वो उसको कहना चाहता है कि ये गलत है। इंट्रूडर, यस आई लाइक द आइडिया, इस आइडिया को मैं पसंद करता हूँ। इट मीन्स मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। बट यू आर श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, जिराड कहता है कि लेकिन आप निश्चित हैं कि ये आपकी हेल्प करेगा ये आइडिया? इंट्रूडर कहता है कि नाउ लिसन हियर, आप यहाँ सुनिए, मेरी बात सुनो। आई हैव गोट दिस ऑल प्लान, मैंने ये सारी प्लानिंग मैं कर चुका हूँ, बना चुका हूँ। आई डिड ए जॉब इन टाउन, मैंने एक जॉब की टाउन में। इट मीन्स बेटा मैंने एक चोरी का काम किया। अब उसकी जॉब क्या थी? चोरी करना। थिंग्स वेंट रॉन्ग, कुछ चीज़ें वहाँ पर गलत हो गई और मैंने एक पुलिसमैन को मार दिया। सिंस देन, उसके बाद आई हैव डन नथिंग बट डोज, उसके बाद मैंने कोई भी काम नहीं किया है उसके बाद, लेकिन मैं डोज करता हुआ मीन्स छिप कर इधर उधर घूमता हुआ भाग रहा हूँ। जिराड कहता है कि एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, और वही डॉजिंग आपको यहाँ तक ले आई है। मीन्स छिप कर भाग कर इधर उधर भागना ही आप मेरे पास आ गए हो, इसलिए। इंट्रूडर क्या कहता है कि इट ब्रोट मी टू, ये मुझे कहाँ लेकर आया है? एसिलबरी ले आया है। ये ऐसे भागकर मैं एसिलबरी आ गया और वहाँ पर मैंने दैट्स वेयर, वहाँ पर मैंने आपको देखा एक कार के अंदर। दो लोग जो हैं, टू पीपल सॉ यू, आपको देखा और उन्होंने आपके बारे में बातचीत करना शुरू किया। आई लिसन्ड, मैंने उनकी बातें सुनी। एंड इट लुक्स लाइक यू आर बिट ए क्वेयर, और ऐसा प्रतीत हुआ कि आप एक अजीब किस्म के व्यक्ति हो। काइंड ऑफ ए मिस्ट्री मैन, एक मिस्ट्री मैन हो, एक रहस्यमयी व्यक्ति हो।
जिराड कहता है कि ये मिस्ट्री, एक वही मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बार बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर एक मिस्ट्री है, जो रहस्य है वो क्या है। इंट्रूडर कहता है डिसरिगार्डिंग हिम, उसको डिसरिगार्ड करके, यू फोन और यूर ऑर्डर्स मीन्स आप फ़ोन करते हो, आप ऑर्डर्स फ़ोन के ऊपर ही कर देते हैं। समटाइम्स यू गो अवे सडनली, अचानक से आप दूर चले जाते हैं, एंड कम बैक, वापस आते हैं, जस्ट द सेम, उसी तरह से वापस आ जाते हैं। दोज आर जस्ट द थिंग्स, यही वही थिंग्स हैं जो मैं करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, कि आपके बारे में सुनना ये मेरा सबसे लक्की जो है पॉइंट था, ये मेरे लिए सबसे लक्की, आप ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छा इंसिडेंट था, अच्छी घटना थी। Apparently you haven't the intelligence to ask why I, और ये जिराड क्या कहता है कि आप इंटेलिजेंट हो, बट आपके अंदर ये इंटेलिजेंस नहीं है कि आप मुझसे पूछ सको कि वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ ए मिस्ट्री, कि वो उसको बार बार बताना चाहता है, लेकिन ऐसा वो कहता है कि ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो। क्यों उसको ये सोचता है कि ये बुद्धिमान क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो जिस मिस्ट्री से घिरा हुआ है वो उस मिस्ट्री के बारे में नहीं जान पा रहा है। जिराड जो है उसको कोई मिस्ट्री बताना चाहता है, कोई रहस्य बताना चाहता है, लेकिन इंट्रूडर उस रहस्य तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए वो कहता है कि यू हैवंट द इंटेलिजेंस, आपके पास वो इंटेलिजेंट नहीं है टू आस्क, पूछने। इंट्रूडर, जिराड की बातें सुनकर जो है इंट्रूडर प्रिपेयर हो जाता है शूट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, ये जो आप बातचीत कर रहे हैं उससे मैं बोर हो रहा हूँ। जिराड कहता है कि आप मूर्ख मत बनिए, इफ़ यू शूट, अगर आप मुझे शूट कर देते हैं, आप मुझे मार देते हैं, तो आप श्योर, निश्चित रूप से आपको हैंग कर दिया जाएगा, फांसी की सज़ा दी जाएगी। इफ़ नॉट एज यूर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जिराड, इफ़ नॉट एज यूर सेल्फ, यदि अगर आप खुद जो है पुलिस नहीं पकड़ पाएगी आपको खुद को, तो आपको विंसेंट चार्ल्स जिराड के नाम के ऊपर पकड़ लेगी। इट मीन्स वो कहना चाहता है कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ। जिराड उसे समझाना चाहता है कि अगर आप खुद नहीं पकड़े जाओगे तो मेरे वेश में भी आपको पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ। इंट्रूडर, व्हाट इज़ दिस, इंट्रूडर यहाँ हैरान हो जाता है और कहता है कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ये आप क्या कह रहे हैं। जिराड, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज़, ये आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आई सेड यू वुडंट किल मी, मैंने आपको कहा कि आप मुझे नहीं मारोगे, एंड आई वॉज राइट, मैं ये बिल्कुल राइट है कि बिना किसी, उसने पहले कहा था कि आप बिना किसी कारण के, जैसे मेलोड्रामा का जो विलेन होता है वो बहुत किसी बड़े कारण की वजह से नहीं मारता है, तो आप भी मुझे नहीं मारोगे, और मैं राइट था। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे, आप क्या क्यों सोचते हो कि मैं आज यहाँ हूँ, गोन टुमारो, कल यहाँ से चला जाता हूँ, किसी भी ट्रेड व्यापारी व्यक्ति से नहीं मिलता हूँ। यू से माई हैबिट्स वुड शूट यू, क्या आप कहना चाहते हैं कि जो मेरी हैबिट्स हैं वो आपको शूट करेंगी, वो आपके ऊपर जो है आप उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पाएंगे। यू आर ए क्रूक, आप एक क्रिमिनल हैं। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि आई एम ए संडे स्कूल टीचर, कि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ। इट मीन्स मैं एक बहुत ही आराम से रहने वाला, बहुत ही सभ्य और बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं भी एक क्रिमिनल हूँ, वो उसे बताना चाहता है। और वो कहता है कि द गेम्स अब एज़ फार एज आई एम कंसर्न, जैसा कि मैं सोचता हूँ कि गेम जो है अब ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, अब जैसे मेरे साथ भी चीज़ें क्या हो गई थी, गलत हो गई थी, और मैंने आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गोट अवे, और मैंने भी ये जो काम है बुलेट्स की सहायता से, इट मीन्स आपकी तरह से गन चलाकर ही मैंने भी ये काम किया था। इट मीन्स मैंने भी गलत काम किया था। वो कहता है कि मैंने भी क्राइम किया था।
और क्राइम करने पे वो उसके साथ अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, दे गोट वन, पुलिस मैन जो हैं दे गोट वन ऑफ माई मैन, मेरे एक व्यक्ति को पकड़ लिया और एंड फाउंड थिंग्स, और उनको वो चीज़ें मिली, द फूल शुड हैव बर्न, जो उस मूर्ख को जला देनी चाहिए थी, इट मीन्स कुछ प्रूफ उन्हें मिल गए। टुनाइट, आज रात मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ ट्रबल हो सकता है पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आ जाए। माई बैग पैक्ड रेडी, मेरा बैग जो है वो मैंने रेडी किया हुआ है, पैक किया हुआ है, एंड देयर इट इज़, ये यहाँ है, वो उसको दिखाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम देखते हैं तो वो फ़ोन को रखकर अपने बैग की पैकिंग में ही लगता है। इंट्रूडर, इट इज़ ए बैग, ऑल राइट, ये बैग है, ठीक है, एंड दिस इज़ ए गन, ये भी गन, मेरे हाथ में भी एक गन है, ये भी ऑल राइट है। व्हाट इज़ ऑल दिस, ये जो सब आप कर रहे हो ये सब क्या है, क्योंकि वो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। जिरार्ड कहता है कि ये जो बैग के अंदर है, वो उस बैग के अंदर जो कुछ सामान है उसको देखकर पूछना चाहता है कि क्या है। उसके अंदर बेटा कुछ डिस्गाइज के, जैसे मस्केट्स, मूछें लगा लेना या कुछ और अपनी विग पहन लेना, तो इस तरह के कुछ आइटम्स हैं। वो कहता है कि जिरार्ड कहता है कि ये तो डिस्गाइज आउटफिट हैं, ये तो मेरे डिस्गाइज के मटेरियल हैं, फॉल्स मॉस्टेक्स हैं, मुझे हैं, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं है मेरे पास। नाउ डू यू बिलीव, क्या अभी भी आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, क्या आप अभी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। इंट्रूडर, आई डोंट नो, इंट्रूडर कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जिरार्ड कहता है फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए आपका जो मडल्ड हेड है, इट मीन्स जो पजल है, आपका जो उलझा हुआ दिमाग है उसको साफ कीजिए। एंड लेट्स गो, और हमें यहाँ से जाना चाहिए। कम विद मी, मेरे साथ आइए कार के अंदर, मैं आपको साथ लेकर जा सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट, अगर आप पाते हैं कि इट इज़ ए फ्रेम, ये एक बहुत ही मीन्स बनावटी बातें हैं, तो आप मेरे साथ कार में होंगे, आप मेरे ही साथ होंगे, और आपकी गन भी, आपका रिवॉल्वर भी आपके साथ ही होगा। यहाँ जिरार्ड कहना चाहता है कि आप मुझे वहाँ भी जो है हर्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं। इंट्रूडर कहता है मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि आप सही कह रहे हो जिरार्ड। देन डोंट वेस्ट टाइम, तो समय बर्बाद मत कीजिए, आइए और अपने बैग को उठाइए और अपने पिकअप हैट एंड बैग। इंट्रूडर, केयरफुल, सावधान रहिए बॉस, आई एम वॉचिंग यू, मैं आपको देख रहा हूँ। इट मीन्स वो अभी भी वार्निंग दे रहा है कि अगर आप कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो मेरे हाथ में अभी भी रिवॉल्वर है और मैं आपको ही वॉच आउट, लुक आउट कर रहा हूँ। जिरार्ड, आई हैव गोट ए मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मैंने एक मैन को मेन रोड पर पोस्ट किया है, एंड ही विल रिंग अप, और वह बेल करेगा, ही सीज द पुलिस, जब वो कॉप को, पुलिस को देखेगा तो वो मुझे बेल करेगा, और मैंने उस व्यक्ति को जो है रोड के ऊपर खड़ा किया है। बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव, लेकिन मैं यहाँ से छोड़ना नहीं चाहता। और उसी समय टेलीफोन की बेल रिंग हो जाती है, बज जाती है, और वो कहता है कि कम ऑन, जल्दी से आइए, दे आर आफ्टर अस, वो हमारे पीछे हैं। हेयर स्ट्रेट, जो हेयर स्ट्रेट, यहाँ से सीधा गैरेज तक जाइए, और उसको एक रास्ता सा दिखाता है बेटा, लेकिन वो रास्ता नहीं होता है, वो कबर्ड का डोर है, और वो कबर्ड जो है वो बहुत गहरी है, उसे वो डोर दिखता है और वो उसके अंदर उसको जाने के लिए कहता है। इंट्रूडर को कहता है कि हाउ डू यू नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, हाउ डू आई नो, कि मैं कैसे जानूंगा कि आप सच बोल रहे हैं, कि आप मेरे साथ सच्चाई का व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। जिरार्ड कहता है ओ डोंट बी फूल, मूर्ख मत बनो, लुक फॉर यूर सेल्फ, आप अपने आप बाद में देख लेना। जिरार्ड ओपन द डोर, जिरार्ड जो है डोर को ओपन करता है। जिरार्ड ओपन द डोर एंड स्टेप्स अवे, और स्टेप अवे बाहर कदम रखता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड, लीन होता है, झुकता है आगे की तरफ, टू इंस्पेक्ट, देखने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए जो है वो आगे झुक जाता है। झुकने के बाद क्या होता है बेटा, बट विद इन द रिवॉल्वर रेडी, और रिवॉल्वर उसने रेडी किया हुआ है। एज ही टर्न्स हिज हेड, जब जो ही वो अपने हेड को टर्न करता है तो जिरार्ड गिव्स हिम ए पुश, जिरार्ड उसे एक पुश देता है, धक्का देता है, कबर्ड के अंदर उसको धक्के से डाल देता है, और नॉकिंग और रिवॉल्वर को जो है उसके हाथ में से छीन लेता है।
ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्ड, वह धक्के से डोर को बंद कर देता है और उसे लॉक कर देता है। उस रिवॉल्वर को उठाता है और बाद में टेलीफोन के पास जाता है जो बेल बज रही है। एंड स्टैंड्स विद द गन, और गन को लिए हुए खड़े हुए उस कबर्ड के डोर के पास खड़ा हुआ है। इंट्रूडर को अभी पता लग जाता है कबर्ड में बंद करने के बाद। रैटल्स डोर एंड साउंड मीन्स वो रैटलिंग, इट मीन्स साउंड ऑफ किसी के खड़खड़ाने की आवाज़। रैटल करता है और शाउट्स करता है। लेट मी आउट ऑफ हेयर, यहाँ से मुझे बाहर निकलने दीजिए। जिरार्ड क्या कहता है, हेलो, यस स्पीकिंग, हाँ बोल रहा हूँ। अब उसने जो फ़ोन को है पिक किया, उसने पहले फ़ोन को पिक नहीं किया और जल्दी से इंट्रूडर को कबर्ड में बंद कर दिया। सॉरी आई कांट लेट यू, और अब एक्चुअल में वो कौन है बेटा, वो तो ड्रामा करने वाला, प्ले करने वाला एक कैरेक्टर है। नाटक ड्रामा में रोल प्ले करने वाला, ड्रामेटिक जो है रोल प्ले करने वाला कैरेक्टर है। कांट लेट यू हैव द प्रोप्स। प्रोप्स क्या होते हैं बेटा, जो प्ले में जो हम यूज़ करते हैं कुछ शो करने के लिए, दिखाने के लिए, किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कुछ प्रॉप्स दिखाते हैं। कुछ मटेरियल जो है हम बनाते हैं उनको हम प्रॉप्स कहते हैं। इन टाइम फॉर रिहर्सल के लिए मैं आपको प्रॉप्स नहीं दे पाऊँगा। आई हैव हैड ए स्पॉट ऑफ बॉदर, मेरे पास कुछ बॉदर, इट मीन्स कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है जो क्वाइट अम्यूजिंग भी है। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट, और मैं सोचता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये मैं मेरे नेक्स्ट प्ले में लिखूँगा। लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड, क्या आप अपने मित्र को बता सकते हैं, हम हमारे मित्र को जो सार्जेंट है, जो कि सिपाही है, टू कम अप हेयर एट वॉन्स, कि यहाँ मेरे पास वो जल्दी से आ जाए, शीघ्र आ जाए। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, हो सकता है कि वो आपको उसका प्लेस भी बता देता है कि सार्जेंट जो मिलेगा वो आपको पब्लिक बार में मिल सकता है, और आप मुझे जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करें कि वो मेरे पास आ जाए। देखो बेटा, लास्ट में आपको क्या पता लगा, यहाँ पर क्या पता लगा कि आई थिंक आई विल पुट इट इन द माई नेक्स्ट प्ले, कि ये सारा इंसिडेंट जो है, जो मेरे साथ जो अम्यूजिंग इंसिडेंट हो रहा है, ये मैं मेरे नेक्स्ट प्ले के अंदर मैं इसको डालूँगा। देखो, अब नेक्स्ट प्ले लिखने वाला कौन है बेटा, डॉगलस जेम्स। अब जो डॉगलस जेम्स ने जो ये प्ले लिखा है, इट मीन्स ये उनके साथ हुआ इंसिडेंट है जो उन्होंने प्ले के रूप में हमारे साथ शेयर किया है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।